सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। एंड कल के वीडियो में जो है हमने देखा था न्यूरॉन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज नर्व इम्पल्स, एंड इट इज़ अ हाई यील्डिंग टॉपिक एंड काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। एंड इन दिस वीडियो आई हैव गिवन अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ द एनसीईआरटी सो दैट आपको आसानी हो इस समझने में, और उतना ही आपको समझना है इस लेवल पे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी आपको बोला था दैट यू आर गेटिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 45 डेज जस्ट एट ₹299। तो इसमें मैंने आपको देखा था कि आप इस सब्सक्रिप्शन को जो है, प्लस सब्सक्रिप्शन को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। पहली बात मैंने आपको बोला था कि वीक टॉपिक्स जो आपके होंगे आप उनको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से कवर कर सकते हो, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन में जो है आपको एक्सेस मिलता है जितने भी आज तक अनअकैडमी पे कोर्सेज लॉन्च किए गए होंगे, जितने भी एजुकेटर्स के कोर्सेज होंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी, तो उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। सो आपके पास एक ऑप्शन है, जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप बूस्ट कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एक लिमिटेड सिलेबस कर रखा होता है और वो सिलेक्शन आई कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ दे हैव अ ऑप्शन, दे हैव अ चांस टू बूस्ट देयर रैंक और उनको अच्छा कॉलेज मिले। कैसे? जो उनके वीक चैप्टर्स होंगे, जो उनके वीक टॉपिक्स होंगे, उनको इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू कवर करेंगे। एंड फर्दर मोर इन दिस 45 डेज जो भी आने वाले लाइव सेशंस होंगे, जितनी भी क्वेश्चन बैंक्स जितने भी होंगे, या जितने भी मॉक टेस्ट लॉन्च होंगे अनअकैडमी पे, उनका आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप ये बैच जो है ज्वाइन करो। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस, सो यूज़ कोड बासित खान BASITKHAN वाइल सब्सक्राइबिंग, और ये कॉस्ट जो है 299, इट विल फर्दर डिक्रीज टू 239। आपको 20% ऑफ मिल जाएगा कल तक, 30th तक, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ 10% मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू। ये है इसके फीचर्स: प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDFs। सो आप 239 रुपीज़ जो है उसका तो आप जंक ही खाते हो 1-2 दिन में। सो ये आपके पास एक ज़बरदस्त मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट कर सको, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर मेन डिस्कशन। देखो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को समझने से पहले आपको थोड़ा जो है बेसिक समझने पड़ेंगे, जो मैंने इस नोट में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको हम एक्साइट कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस विच कैन सेंस। आया समझ? एक्साइटेबल सेल्स आर दो सेल्स विच कैन सेंस द स्टिमुलस। बिकॉज क्यों ये एक्साइटेबल क्यों होते हैं? दियर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट, मतलब इनका मेम्ब्रेन जो होता है वो पोलराइज्ड स्टेट होता है। अब वो पोलराइज्ड स्टेट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे इसके बाद, ठीक है। नाउ you have to remember that there are different ion channels present on neuronal membrane and these ion channels are selectively permeable to different ions। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने न्यूरॉनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है। आपको क्या याद रखना है कि इस एक्सोनल मेम्ब्रेन पे बहुत सारी चैनल्स होती है, दीज आर द चैनल्स, ठीक है। These are the channels। और इन चैनल्स की खासियत क्या है? दे आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस। सिलेक्टिव परमेबिलिटी आपको सेल से याद होगा। सिलेक्टिव परमेबिलिटी इज दैट टाइप ऑफ परमेबिलिटी वायर द मेम्ब्रेन सिलेक्ट्स सबस्टेंसेस टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये डिफरेंट आयन्स की तरफ सिलेक्टिव परमेबिलिटी दिखाता है। दैट इज, एक आयन को ज़्यादा परमेबल होगा, दूसरे आयन को कम परमेबल होगा। दैट इज द सिलेक्टिव परमेबिलिटी टू डिफरेंट आयन्स, ठीक है। नाउ इन रेस्टिंग स्टेट, जब न्यूरॉन पे कोई स्टिमुलस नहीं होता, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, क्या होता है उस टाइम? देयर इज एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज़ मोर परमेबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयंस। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है ये पोटेशियम आयंस की तरफ ज़्यादा परमेबल होती है। दैट्स, पोटेशियम आयंस को अपने थ्रू ये पास कराती हैं, बट इट इज़ नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस के थ्रू, सोडियम आयंस जो है वो इसके थ्रू रेस्टिंग स्टेट में नहीं पास हो सकते इन चैनल्स के थ्रू। आल्सो इट इज़ इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्म। ये यहाँ पे बीच में जो है, अंदर जो है, इट इज़ एक्सोप्लाज्म, जो मैंने ब्लू ब्लू से बनाया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? पहली बात, ये पोटाशियम जो है, पोटाशियम इन चैनल्स के थ्रू पास होता है, सोडियम पास नहीं होता। फर्दर जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स अंदर हैं, ये अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि
जो मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमेबल टू दीज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एज वेल एज सोडियम। ठीक है, अब क्या है दूसरी चीज़, देयर इज ऑपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप भी ऑपरेटिव होता है इस एक्सोनल मेम्ब्रेन में, और आप देखोगे कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आयन्स आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन्स इनटू द सेल। एक चीज़ आपको पता होगी एटीपीज मैंने क्यों बोला, बिकॉज इट यूटिलाइजेस एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट, देयरफॉर इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, दैट इज बिकॉज इट एक्सपेंड्स एनर्जी। अब इस ये जो हमने अभी सोडियम पोटेशियम पंप देखा इसका फंक्शन हमने क्या देखा, वी सा दैट इट ट्रांसपोर्ट्स 3 सोडियम आयन्स आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम आयन्स इनवर्ड दिस सेल। ये हम इस डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं, देखो दिस इज द एटीपीज पंप, 3 सोडियम बाहर ले जा रहा है और 2 पोटेशियम अंदर ला रहा है। अब आप क्या देखोगे, अगर 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर लिए और 2 पॉजिटिव चार्जेस इसने अंदर लाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक ना, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। सो एज ए रिजल्ट विद इन दिस मेम्ब्रेन देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड। और सेकंड रीज़न क्या है इसके लिए, सेकंड रीज़न ये है कि रेस्टिंग स्टेट में पोटेशियम फिर बाहर भी जा रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन ये बढ़ाएगा एटीपीएस पंप, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी बिटवीन द इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस दैट विल ड्रैग पोटेशियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, पोटेशियम जो हम 2 पोटेशियम अंदर ला रहे थे उसमें से भी आधे पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर मोर जो हमारे पास नेगेटिवली चार्जेड प्रोटीन्स हैं वो भी अंदर ही रह रहे हैं। सो आप क्या देखोगे, इन दोनों चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इस वाली चीज़ का और इस वाली चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देयर विल बी high concentration of potassium and negatively charged proteins inside the exoplasm and high concentration of sodium outside the exoplasm. So there will be accumulation of positive charge outside the membrane and negative charge inside the membrane. So there will be potential difference between the टू सरफेसेस, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि अंदर से नेगेटिव है बाहर से पॉजिटिव है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इस रेस्टिंग स्टेट में, हम तो रेस्टिंग स्टेट पढ़ रहे हैं। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस across this exoplasm, across this neuronal membrane in resting state, it is called a resting membrane potential or simply resting potential। ठीक है, तो ये आप याद आपको आराम से रह जाएगा कि रेस्टिंग स्टेट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है न्यूरॉनल मेम्ब्रेन में, दैट इज इनसाइड देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड आउटसाइड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है हाउ द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड विथ नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड जनरेट एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्टिंग स्टेट में, यही मैंने आपको देखो अब ये पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया इस डायग्राम से, बट फर्दर मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा है दैट दिस आयनिक ग्रेडियंट, जो आयनिक ग्रेडियंट है दैट इज़ आउटसाइड पोटेशियम ज़्यादा इनसाइड आउटसाइड सोडियम ज़्यादा इनसाइड पोटेशियम ज़्यादा, दीज आर मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये आपने भी देखा सोडियम पोटेशियम पंप ही इनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नाउ हमने देखा रेस्टिंग स्टेट, अब हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है और एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट कैसे होता है अलोंग एन एक्सोनल मेम्ब्रेन। देखो, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, अगर हम एक साइट पे स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सोनल मेम्ब्रेन एंड एट पॉइंट ए हमने स्टिमुलस अप्लाई किया। ठीक है, इससे क्या होगा, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स एंड सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब अब सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ गई, आपको पता है सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, बाहर की सरफेस पे, तो देयर विल बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एट दैट साइड। तो एट पॉइंट ए देयर विल बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, तो सोडियम रैपिडली अंदर आ जाएगा। अब जब सोडियम रैपिडली अंदर आ गया, इसकी वजह से जो है क्या होगा, देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड, दैट इज इस ए पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी। क्या मतलब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, आउटसाइड इनसाइड क्या होता है, इनसाइड नेगेटिव होता है और आउटसाइड पॉजिटिव होता है। नाउ बिकॉज देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, देयर विल बी नाउ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो, एट दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे अब क्या हो गया, देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ नेगेटिव एट दिस पॉइंट ए। नाउ
देयर विल बी आल्सो पोटेंशियल एक्शन, ये ना पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बाहर की तरफ नेगेटिव है, अंदर की तरफ पॉजिटिव है। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट साइड, दैट इज एट ए, इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोला एक्शन पोटेंशियल, विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स, विच इज आल्सो टर्म्ड एज एक्शन पोटेंशियल, इज आल्सो टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। तो हमने अभी देखा कि कैसे होता है हमने अभी तक क्या देखा थे, वो सबसे पहले हमने अभी तक देखा दैट एक्शन potential difference across the neuronal membrane in resting state is called resting membrane potential, and the action potential, the electric potential difference at the site where stimulus is applied, which results in reversal of polarity, that is positive charge inside the membrane and negative charge outside the membrane. This potential difference is called action potential. ठीक है, तो अब हमने इस पॉइंट से क्या देखा, विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, विद द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, विद द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, वी सा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, कंडक्ट नहीं हुआ, जनरेट हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, एट द साइट अहेड ऑफ स्टिमुलस एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में बी दिखाया गया है, अगर ए पे हमने स्टिमुलस दिखाया, स्टिमुलस दे दिया, इसके अहेड वाली पोजिशन पे क्या होगा, देयर इज पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड। वहाँ पे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड होगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज इज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इज इनसाइड, है ना, एट द पॉइंट अहेड ऑफ दिस। नाउ इसकी वजह से होगा क्या, देखो इसकी वजह से होगा क्या, नाउ ए पे क्या है, अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव, बी पे क्या है, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, देयर विल बी करंट, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इनसाइड, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप क्या बोल सकते हो, इनसाइड द मेम्ब्रेन देयर विल बी करंट फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड आउटसाइड देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि आउटसाइड बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ठीक है, यही मैंने इस डायग्राम में, इस चार्ट में बोला है, दैट देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट ऑन इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी एंड ऑन आउटर सरफेस फ्रॉम साइड बी टू साइड ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, अब जब ये करंट फ्लो हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, दैट इज ए पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, बी पे एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। कैसे, देखो अब आपने क्या देखा, अब आपने अभी क्या देखा, आपने देखा कि एक सेकंड मैं यहाँ पे एक और कलर सेलेक्ट करता, आपने देखा कि अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बी पे चला जाएगा, तो ए पे इनर साइड से क्या आएगा, फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो बी पे जो बाहर से पॉजिटिव था ये पॉजिटिव ए पे चला जाएगा, तो बी क्या बनेगा, नेगेटिव। तो अब आप क्या देख सकते हो कि बी जो है, बी पे बाहर से नेगेटिव आ गया और अंदर से पॉजिटिव आ गया, तो आपने क्या देखा कि बी साइड जो है ये भी डिपोलराइज हो गई। डिपोलराइज मतलब यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल आ गया, आया ना समझ। तो आपने क्या देखा, देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ए पे फिर से वापस आर एम पे आ जाएगा और बी पे एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। सो अब जो बी के अहेड पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल दिस पार्ट सी, इस पे भी सेम होगा, दैट इनर साइड से बी टू सी करंट जाएगी, बाहर साइड से सी टू बी करंट जाएगी। सो इन दिस वे देयर विल बी conduction of this nerve impulse along the axonal membrane. So this sequence is repeated along the length of the axon which results in conduction of action potential. तो हमने दोनों चीज़ें देखी, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यही आपको कंसेप्ट रखने हैं दिमाग में और आपको डीप नहीं जाना, ये काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, और मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, एंड इट इज़ लॉजिकल, इसमें कुछ रट्टा मारने की बात तो नहीं है, ये बहुत ही समझ आ जाता है आपको अगर आप एक दो बार आराम से देखोगे। ठीक है, नाउ फर्दर एडिंग सम पॉइंट्स टू इट, ये जो राइज होता है ना स्टिमुलस इंड्यूस्ड सोडियम परमेबिलिटी, जो हमने देखा व्हेन वी अप्लाइड द स्टिमुलस देयर इज इंक्रीज इन द सोडियम परमेबिलिटी, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब ये जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती, इट इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय राइज इन पोटेशियम परमेबिलिटी। तो जब ही हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, सोडियम परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, डिपोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद क्या होता है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय इंक्रीज इन पोटेशियम परमेबिलिटी। तो पोटेशियम परमेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है कुछ ही टाइम में। अब पोटेशियम परमेबिलिटी जो है, पोटेशियम कहाँ पे ज़्यादा था, इनसाइड से, तो अगर परमेबिलिटी बढ़ गई तो इनसाइड आउटसाइड जाएगा ना, जब भी इनसाइड आउटसाइड जाएगा, ये मेम्ब्रेन है, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड है पोटेशियम,
जब ये इनसाइड आउटसाइड जाएगा तो ये बाहर क्या ले जाएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा, तो अंदर से नेगेटिव बन जाएगा। फिर से क्या होगा, देयर विल बी re-establishment of the resting membrane potential. So it restores the resting membrane potential within a fraction of seconds. Potassium diffuses outside the membrane and restores resting membrane potential at the site of excitation. और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो फाइबर है, ये जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इट इज़ वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलस, ये फर्दर रेडी हो जाती हैं दूसरे स्टिमुलस के लिए, आ जाओ और हमको एक्साइट करो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी